विद्यार्थियों गुड मॉर्निंग। आज विद्यार्थियों जो टॉपिक रहा था हरियाणा के संदर्भ में कि हरियाणा का उदय, ये था विद्यार्थियों पार्ट सेकंड। ठीक है, कि जैसे हम अपने को सभी को पता भी 1 नवंबर 1966 को हरियाणा एक अलग प्रांत बना, भारत का अलग प्रांत। ठीक है, तो अब इस संदर्भ में जो पहले बता दिया उससे आ गया बच्चों कि भी सच्चर फार्मूला, ये भीमसेन सच्चर थे विद्यार्थियों 1 अक्टूबर 1949 इसमें। ठीक है, जर्नल नॉलेज के रूप में भी सच्चर फार्मूला कब बना? 1 अक्टूबर 1949 में ये बना था विद्यार्थियों। तो सच्चर फार्मूला ये था विद्यार्थियों कि भाई राज्य का जो पंजाब राज्य है, पंजाब राज्य को 2 भागों में बांट दिया, एक तो हिंदी भाषी और दूसरा बच्चों पंजाबी क्षेत्र। ठीक है ना, 2 भागों में बांट दिया। इसकी लिपि देवनागरी है और इसकी गुरमुखी लिपि बच्चों। ठीक है, ये थी। अब इसमें यह कह दिया गया सच्चर फार्मूले में कि भी परी यूनिवर्सिटी तक इसमें जो क्षेत्रीय भाषा है, ठीक है विद्यार्थियों, कौन सी भाषा? क्षेत्रीय। अगर हिंदी क्षेत्र है तो उसमें हिंदी में बच्चों को पढ़ा जाएगा और पंजाबी है तो पंजाबी में पढ़ा जाएगा, ये बात करती। ठीक है, ये कह दिया कि उनका जो माध्यम है, जो उनका विद्यार्थियों का जो मीडियम है वो हिंदी भाषी है तो हिंदी में पढ़ा जाएगा और पंजाबी भाषी है तो पंजाबी भाषा में पढ़ा जाएगा, ये कंपलसरी होगा। लेकिन ये प्राइमरी लैंग्वेज, ये ध्यान रखना, ये प्रथम भाषा विद्यार्थियों ये है। ये प्रथम भाषा के बाद इनने कहा कि भाई ये ठीक है, इस भाषा इस क्षेत्र का इसमें करो, इस क्षेत्र का इसमें बच्चों माध्यम करो, लेकिन ये भी कहा कि भाई सेकेंडरी जो भाषा होगी ना, सेकंड भाषा, वो इस क्षेत्र की हिंदी की पंजाबी सीखनी पड़ेगी, पंजाबी वालों को हिंदी सीखनी पड़ेगी, ये बात कह दी गई। ठीक है, जैसे कोई भी राज्य है तो उसमें एक भाषा तो उसकी है ही, जैसे विशेष रूप से दक्षिण के तमिल है, तेलुगु है, मराठी बहुत भाषा है ही, लेकिन उसके साथ साथ हिंदी भी है बहुत जगह पे। और हिंदी भाषा के साथ पहले तो एक तीसरी भाषा थी, उसको भी लेकर के बात चली थी विद्यार्थियों। ठीक है, इसलिए दोनों राज्य, विशेष रूप से पंजाबी राज्य नाराज होगा। इसने इसको धर्म से जोड़ दिया कि ये तो हमारे धर्म के ऊपर चोट है, इसलिए आंदोलन तेज हो गया। ठीक है, मास्टर तारा सिंह ये कूद पड़े मैदान में और एक धार्मिक मुद्दा बना दिया इसको, ये ध्यान रखो बात। विशेष रूप से जो पंजाबी क्षेत्र थे ना, उसने धार्मिक मुद्दा बना दिया कि ये तो भाई हमारा जो धर्म है उसके ऊपर चोट है, ये कर दिया। तो सारे जो राज्य था, पंजाब जो हिस्सा था, अम्बाला डिवीजन को छोड़ करके ये इनको नरवाना, जींद, नारनौल, इसको छोड़ के सारे राज्य में एक तरह से उपद्रव फैल गया। ठीक है, तो ये हुआ, तो इसलिए ये फार्मूला भी फेल हो गया, ये फार्मूला कामयाब नहीं हुआ 1 अक्टूबर 1949 को, ये ध्यान रखो। फिर आ विद्यार्थियों राज्य
पुनर्गठन आयोग या विद्यार्थियों दिसंबर 1953 में बना बच्चों। ये कब बनाया? दिसंबर 1953 में। कौन कौन थे इसके सदस्य? इसके चेयरमैन थे सैयद फजल अली, इसलिए इसको फजल अली आयोग बोलते हैं। के.एम. पानीकर और हृदयनाथ H.N. कुंजरू, ये थे बच्चों। सैयद फजल अली, ये अली रहेगा विद्यार्थियों, ये यहां लिख देता हूं। सैयद फजल अली ये इसके अध्यक्ष थे। के.एम. पानीकर सदस्य थे, H.N. कुंजरू ये भी सदस्य थे। ये कब बना आयोग? दिसंबर 1953 में। इसने रिपोर्ट कब दी अपनी? सितंबर 1955 में। ये ध्यान रखिए कि जो राज्य पुनर्गठन आयोग है, इसका मतलब ये था कि राज्यों का पुनर्गठन कैसे किया जाए, किस आधार पे। एक आधार ये चला था कि एक तो भाषा प्रमुख रूप से, एक संस्कृति, ये दो मुद्दे थे बच्चों, ये दो बातें। इसके आधार पे राज्यों का पुनर्गठन होना था। ठीक है, इसलिए यह आयोग जो बना, तो क्योंकि इस आयोग के पीछे भी कारण रहे हैं कि भाई कांग्रेस ने भी कहा था कि भाई हम सांस्कृतिक और भाषाई आधार पे एक राज्यों का पुनर्गठन करेंगे, ये बात कही थी। लेकिन भारत पाकिस्तान के बंटवारे के बाद उन्होंने सोचा कि नहीं, भाषा धर्म के आधार पे तो पहले हो चुका और अब भाषा के आधार पे भी देश का बंटवारा नहीं होना चाहिए, ये बात चली थी। ठीक है, इसलिए वो नहीं हो पाया। और इससे पहले जो आंध्र प्रदेश बना, मद्रास को हटा कर वो उसके अलग करके पोटी श्रीमालू ने अपनी आमरण अनशन किया और उन्हें अपनी जान दे दी। उसके बाद काफ़ी बवाल हुआ था, वहाँ पे काफ़ी आदमी मरे भी थे। अब उसके बाद साथ फिर ये बना आ गया, वो 1952 की बात है, 1953 में बना। ठीक है, तो इसने भी हरियाणा के संदर्भ में ये ध्यान रखे बात है कि यहाँ पे रोहतक जो हरियाणा के सदस्य थे, हरियाणा के जो एमएलए थे, ये सभी मिले इनसे, इस आयोग से। ठीक है ना, ये आदमी यहाँ पर रोहतक में इकट्ठा हुए और इन्होंने अपनी बात रखी। लेकिन जो फजल अली कमेटी थी, जो आयोग था, उसके ऊपर उस बात का ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। ठीक है ना, उस बात का ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, इसलिए ये ठंडे बस्ते में गया इसका आयोग। जो प्रयास था इनका ये हुआ था। अब संत जो फतेह सिंह थे वो काफी तेज तर्रार आदमी थे। मास्टर जो तारा सिंह थे, इसके साथ साथ दो प्रमुख आदमी, एक तो मास्टर तारा सिंह और दूसरे संत फतेह सिंह, दो थे बच्चों। अब इसके बाद 1953 से 1955 आ गया, उसको सबमिट कर दी रिपोर्ट। अब इसके बाद फिर एक फार्मूला और आया, क्षेत्रीय फार्मूला। यह आया विद्यार्थियों कि भाई हिंदी भाषा को लेकर के और पंजाबी भाषा को लेकर के ये ध्यान रखें कि हिंदी वाले हिंदी का प्रयोग करें और पंजाबी वाले पंजाबी का प्रयोग करें। इस बात को लेकर के ये बाकायदा उसमें भारतीय जो पार्लियामेंट है, इसमें संसद में बिल पास हुआ और सातवां संशोधन ये किया गया बच्चों। कब? 24 अक्टूबर 1956 को। ये ध्यान रखिए, ये डेट ध्यान रखनी बच्चों, क्योंकि डेट से ही तो जो ऑब्जेक्टिव टाइप पर्सन बनेंगे, जो आएंगे कि क्षेत्रीय फार्मूला कब बना, कि 24 अक्टूबर 1956 को बना। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा बनाएगा? 7वें संविधान संशोधन के द्वारा बनाएगा। ठीक है ना, इसमें ये बात कही कि भाई हिंदी जो वाले हैं वो अपने हिंदी का विकास करें और पंजाबी वाले हैं
वह अपनी पंजाबी का विकास करे और इन दोनों की एक विधानसभा होगी। विधानसभा कितनी होगी विद्यार्थियों? एक होगी। और इसके साथ राज्यपाल भी एक होगा। और इसके साथ साथ दोनों एक दूसरे को सहयोग करेंगे भाषा को बढ़ाने के लिए। हिंदी पंजाबी को बढ़ाने के लिए आपस में सहयोग करेंगे, ये बात हुई। ठीक है, लेकिन बात नहीं बनी, क्योंकि इस समय में पंजाब के सीएम आ गए थे प्रताप सिंह कैरो। कौन आए विद्यार्थियों? प्रताप सिंह कैरो, ये आए। अब अगर ये पूछ ले कि भाई उस समय प्रताप सिंह कैरो किसने क्षेत्रीय फार्मूला किसके समय में हुआ, तो प्रताप सिंह कैरो के समय में। कब से कब सीएम रहे ये 1956 से लेकर के 1964 तक सीएम रहे विद्यार्थियों। ठीक है, तो इनके समय में ये आया, प्रताप सिंह कैरो के समय में क्षेत्रीय फार्मूला। अब इनके लिए एक कमेटी बन गई, इसके लिए काम के लिए 6 सदस्यीय कमेटी बन गई। और इसके साथ साथ फिर उप कमेटी बन गई, उप समिति ये भी बन गई विद्यार्थियों। लेकिन ये केवल कागजों में बन के रह गई, केवल कागजों में। धरातल पे काम होने नहीं दिया प्रताप सिंह कैरो ने, सारी पावर खत्म। इसलिए ये जो क्षेत्रीय फार्मूला था वो भी असफल हो गया, ये भी नहीं चला। ठीक है, सच्चर फार्मूला भीम सिंह सच्चर ये थे, उस समय पंजाब के सीएम थे। हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़ उस समय में एक था। ठीक है, फिर पर यूनिवर्सिटी बात चली थी कि भाई वहाँ तक भाषाएं अपनी होंगी, हिंदी पंजाबी। उसके बाद फिर राज्य पुनर्गठन आयोग सैयद फजल अली इसकी अध्यक्षता में बना, 53 में बना, 55 में रिपोर्ट दी इन्होंने। उसके बाद हरियाणा के जो एमएलए थे वो सारे मिले इससे, लेकिन बात नहीं बनी। फिर क्षेत्रीय फार्मूला के संसद की, भारत की जो संसद उसमें पास हुआ, साथ में संशोधन के द्वारा 24 अक्टूबर 1956 को। उसमें 3 बातें आई कि एक दूसरे का सम्मान करेंगे, ठीक है ना, विधानसभा एक होगी, राज्यपाल एक होंगे, एक दूसरे सहयोग भी करेंगे राज्य उसकी भाषा को बढ़ाने के लिए। ठीक है, प्रताप सिंह कैरो ने इस फार्मूले को आगे नहीं बढ़ने दिया, ये बात हुई बच्चों। ठीक है, अब उसके बाद ये घटनाक्रम हुई विद्यार्थियों, तो संत फतेह सिंह और मास्टर ताराचंद काफी एक्टिव हो गई, ये दोनों आदमी, दोनों के दोनों आदमी। ठीक है, संत फतेह सिंह और विद्यार्थियों मास्टर तारा सिंह, ये काफी आक्रामक आदमी थे। मास्टर जो तारा सिंह थे ये काफी आक्रामक आदमी थे, ये खास बात रही। और संत फतेह सिंह थे वे एक धार्मिक आदमी थे, एक लिबरल एटीट्यूड के आदमी थे, ये भी हुआ था। तो इन्होंने ये कहा भी कि मैं 15 दिन के बाद, ठीक है ना, उस समय जो डेट थी के लिए उसमें अनशन करूंगा मैं। ठीक है, ये कहा इन्होंने, अनशन करूंगा। लेकिन उस समय में देश के जो प्रधानमंत्री थे वो थे लाल बहादुर शास्त्री, और देश के गृह मंत्री थे वो थे गुलजारी लाल नंदा। इन्होंने कहा कि भी भारत जो पाक है, बहादुर शास्त्री जी, इनने कहा कि जो भारत पाक का जो युद्ध है, ठीक है ना, पाक युद्ध, कि ये ठीक नहीं भाई, देश में एक तरह से आपातकाल है। ठीक है विद्यार्थियों, आपातकाल है, इसलिए इन्होंने अपना अनशन पोस्टपोन कर दिया, ये हुआ। ठीक है, तो इन्होंने फिर कहा कि भी नहीं ये तो होगा, क्योंकि जो युद्ध चला वो अप्रैल से लेकर के सितंबर तक चला था, 23 सितंबर
1965 तक चला था। 2 फेज में लड़ाई हुई थी इस समय में, ठीक है, 2 फेज में लड़ाई हुई। तो जब ये मास्टर तारा सिंह थे तो ये काफी तेज तर्रार थे जैसे कहा, तो प्रताप सिंह कैरो ने इनको जेल में डाल दिया, जेल में, ठीक है, प्रताप सिंह कैरो ने इनको जेल में डाल दिया। प्रताप सिंह कैरो के जेल में डालते ही अनशन शुरू करते ही तो प्रताप सिंह कैरो को लगा कि नहीं ये आदमी नेता बन गया, और ये बात इसको तारा सिंह को हजम नहीं हुई इसकी प्रसिद्धि, इसलिए इन्होंने क्या किया कि इनको जेल से रिहा कर दिया, ठीक है, रिहा कर दिया। अब ये आदमी आए बाहर आकर के जो इन्हें अनशन कर रखा था, तो अनशन कर इन्हें कर रखा था, इन्हें इनका अनशन तुड़वा दिया, ठीक है, अनशन जो था इनका इसने तुड़वा दिया मास्टर तारा सिंह ने कि भी नहीं ये नेता नहीं, मैं नेता बनूं पड़ा। और इन्होंने जेल से निकलने बाद तुड़वाया और 48 दिन तक इन्होंने अनशन रखा, 48 दिन तक, ठीक है, कितने दिन तक रखा, 48 दिन तक, और 48 दिन के बाद खुद भी तोड़ दिया, इन्होंने खुद भी तोड़ दिया। उसके बाद फिर ये हुआ कि भी इनकी किरकिरी हो गई मास्टर तारा सिंह की, और संत फतेह सिंह थे ये एक बड़े नेता बन गए, ठीक है, ये एक बड़े नेता बने। कौन बने बच्चों, संत फतेह सिंह ये बन गए, ठीक है, संत फतेह सिंह बड़े नेता बन गए। और 23 सितंबर 1965 को मास्टर सरदार हुकुम सिंह थे, यहां पे आग लग गई एक तरह से पंजाब हरियाणा में, और 57,000 आदमी जेल में डाल दिए सरकार ने, ये हुआ। और इसी समय में हरियाणा के जो एमएलए थे वो फिर इकट्ठा हुए, उनने इकट्ठा होकर के बातें की, रोहतक में इकट्ठा हुए ये आदमी, और इन्होंने कहा कि हमारे को राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दिल्ली, इनसे हमारे को हिंदी भाषी क्षेत्र के जो आदमी हैं वो बढ़ाने चाहिए, एरिया बढ़ाना चाहिए, और अगर नहीं बढ़े, अगर नहीं भी बढ़े तो जो पंजाब में जो हिंदी भाषा क्षेत्र है उसको किसी भी हालत पे कम न किया जाए, इन्हें ये बात कही, नहीं तो जो हालात वो बुरे होंगे। और सरकार ने देखते हुए कि ये तो ठीक नहीं है, इसलिए जो राज्य गृह मंत्री थे उन्होंने 23 सितंबर 1965 को सरदार हुकुम सिंह, कौन थे ये विद्यार्थियों स्पीकर थे संसद के, 1962 से लेकर के 1967 तक रहे थे ये। इनकी अध्यक्षता में एक सरकार ने कमेटी गठित कर दी सरदार हुकुम सिंह की में, और सरदार हुकुम सिंह की कमेटी जो इन्हें गठित की, तो सरदार हुकुम सिंह ने लोगों की चर्चा की और राज्य का दौरा किया, और फिर लास्ट में जाके इन्होंने ये कहा कि भी नहीं, राज्य का बंटवारा भाषाई आधार पे होना चाहिए, भाषाई आधार, इन्हें भी ये कहा। और इसी आधार पे, ये ध्यान सुनना, इसी आधार पे फिर राज्य सीमा आयोग ये बना दिया, ठीक है, राज्य सीमा आयोग किसके अध्यक्षता में, जे.सी. शाह, और इनकी अध्यक्षता में, जे.सी. शाह की अध्यक्षता में राज्य सीमा आयोग बना दिए बच्चों, किसकी रिकमेंडेशन पे, मास्टर जो सरदार हुकुम सिंह थे इनकी कमेटी जो रिकमेंडेशन थी उसके उस पे, और एस दत्त और विद्यार्थियों M.M. फिलिप ये इसके सदस्य थे, ये इसके सदस्य थे। तो इन्होंने 23 अप्रैल से लेकर के और 31 मई तक 1966, ठीक है,
1966 केवल 38 दिन 38-39 दिन में अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी कि राज्य का बंटवारा होना चाहिए। ये कर दिया विद्यार्थी, ठीक है ना। देखो, राज्य पुनर्गठन आयोग एक फजल अली अलग है, ये राज्य सीमा आयोग है, ये ध्यान रखिए विद्यार्थियों की। राज्य सीमा आयोग कौन सा था? जेसी शाह, जो हरियाणा पंजाब के बारे में जिसको बाउंड्री खींचनी थी उनके दोनों के बीच को लेकर के, ठीक है। तो ये ध्यान रखो। तो इसलिए फिर आगे जो इसने कहा कि जो इसको कमेटी थी, जो इसको साफ कर दो विद्यार्थियों। इसी समय में जो छोटी मोटी घटनाएं थी वो भी होती रही, बड़ियों के साथ साथ वो भी होती रही। और फिर जाके 18 सितंबर 1966 इस आयोग के आधार पे रिकमेंडेशन मान ली गई, पंजाब पुनर्गठन विधेयक पार्लियामेंट में पारित हो गया, ठीक है विद्यार्थियों, पार्लियामेंट में पारित हो गया। और कौन सा संविधान संशोधन? 18वां संविधान संशोधन, इसके द्वारा विद्यार्थियों 1966, और हरियाणा को एक नया राज्य का दर्जा दिया गया, ठीक है। तो इसके साथ जो पहले घटना घटी थी जिसमें हरियाणा संघर्ष समिति ये भी थी, जिसमें चौधरी देवीलाल ने काफी अहम भूमिका निभाई। इन्होंने काफी अहम भूमिका निभाई। तो ये जो फतेह सिंह थे, संत फतेह सिंह, उनसे भी मिले। इनके साथ साथ यहाँ पे चौधरी बंसीलाल थे, चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा थे, चौधरी चांदराम थे, इनका भी काफी योगदान रहा। ये रहा इस समय में। और ये कहा कि भी इस समय में जो यहाँ पे 51 सदस्य थे, कौन से थे? एमएलए कितने थे जो हरियाणा उससे पंजाब हिंदी भाषा के, ये थे 51 सदस्य थे एमएलए। ये कहा भी 81 सदस्य होंगे। कितने सदस्य होंगे? 81 एमएलए होंगे। ये हुआ, इस प्रकार की बात हुई। तो 18 सितंबर 1966 को पंजाब पुनर्गठन विधेयक पारित हो गया। कौन सा संविधान संशोधन बच्चों? 18वां संविधान संशोधन। और उसके द्वारा फिर हरियाणा एक नए राज्य के रूप में उभरा। ये हुआ। और पहले जो मुख्यमंत्री बने हरियाणा के वो पंडित भगवत दयाल, पंडित भगवत दयाल शर्मा, ये थे बच्चों। पहले जो राज्यपाल थे श्री धर्मवीर, पहले राज्यपाल श्री धर्मवीर। सबसे बड़ा जिला कौन सा था? हिसार, सबसे बड़ा जिला। और सबसे छोटा कौन सा था? जींद। यह 13,000 से ज्यादा थे, 2700 के आसपास थे वर्ग किलोमीटर। इस प्रकार हुआ विद्यार्थियों। तो इस प्रकार विद्यार्थियों हरियाणा जो राज्य है वो अस्तित्व में आया 1 नवंबर 1966 को। तो लोगों की जो भावनाएं थी हिंदी उसके साथ जुड़ी हुई, और इसमें शुरू में वो पूरी हुई। 7 डिस्ट्रिक्ट बने थे बच्चों। कितने बने थे? 7 डिस्ट्रिक्ट आए थे। इसमें कौन कौन से थे वे? जो मैंने एक फार्मूला बताया था आप लोगों को कि बच्चों अजगर, महक, ये बने थे। ऐसे अंबाला, जैसे जींद, गैसे गुड़गावा, आर से रैसे रोहतक, मैं से महेंद्रगढ़, है से हिसार, कैसे करनाल। ये 7 डिस्ट्रिक्ट ये थे विद्यार्थियों। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि सभी ध्यान से पढ़ेंगे। और सभी विद्यार्थियों का धन्यवाद।